जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर हमारी आवाज़ ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन आवाज़ में दम हो या बात में दम हो तो बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि हम क्या क्या रहे हैं। इसलिए आवाज़ ऊंची ना रखें। हम क्या कह रहे हैं उस बात में हमारे दम होना चाहिए। कर भला तो हो भला। लाभ का उल्टा भला होता है और भला का उल्टा लाभ होता है। हम किसी का भला करते हैं तो हमको लाभ होता है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आज मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, नौकरी नहीं लगी थी, बेचारा अकेला रहता था। सुबह 4 रोटी बनाता था और जब खाने बैठता था तो 3 ही रोटी रह जाती। शाम को भी 4 रोटी बनाता, खाने बैठता तो 3 रोटी रह जाती। वो विचार करता है यार कि मेरी एक रोटी कौन खा जाता है। एक दिन उसने ध्यान रखा, उसने देखा कि आखिर मेरी रोटी खाता कौन है। तो उसने देखा कि एक चूहा आता है और उसके टिफिन से एक रोटी उठाता है और लेके भाग जाता है। तो उस लड़के ने सोचा, अच्छा ये चूहा मेरे भाग की एक रोटी खा जाता है, इसे पकड़ना होगा। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया और बोला, क्यों रे चूहे, तो मेरे भाग की रोटी खा जाता है। चूहा बोला, देखो कोई किसी को खिलाता नहीं है और ना ही कोई किसी के भाग की खाता है, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। तो उस लड़के ने कहा, क्या बात कर रहे हो कि हाँ, अगर मेरी बात पे आप पे यकीन ना हो तो आप जाकर यहाँ से 10 कोस दूर एक बहुत बड़े संत रहते हैं, आप जाके उनसे पूछ लेना। तो लड़का कहता है, अगर तेरी बात झूठी निकली तो, कि अगर मेरी बात झूठे निकले तो आप मुझे आके मार देना। वो तो त्रिकालदर्शी संत हैं, वो सबके भूत भविष्य सब जानते हैं। तो लड़का सोचता है कि क्यों ना मुझे भी उन संत के दर्शन करना होगी। लड़का सुबह उठते ही उन संत की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते एक मंदिर आता है, वहाँ पर वो दर्शन करता है, वहाँ का पुजारी से बात करता है। पुजारी पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो लड़का कहता है, पुजारी जी मैं उन त्रिकालदर्शी संत के पास जा रहा हूँ, उनकी खोज में। मैं अपना भूत भविष्य जानना चाहता हूँ कि मेरे भविष्य में मेरा क्या होगा। तो पुजारी जी कहते हैं, अरे वाह बेटा, मैंने भी बहुत सी बार सोचा उनके पास जाने की, लेकिन मैं जा नहीं पाया। देखो बेटा, मेरा एक प्रश्न है। मेरी ये जो सुंदर और जवान लड़की है, लेकिन ये गूंगी है, बोलती नहीं है, कोई इससे शादी भी नहीं करना चाहता। आप पुजारी जी से पूछना, उन पंडित जी से पूछना, संत जी से पूछना कि क्या मेरी लड़की बोल पाएगी या इसकी शादी होगी कि नहीं। लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं आपका ये सवाल उनसे अवश्य पूछूंगा। वो आगे चलता है, घने जंगल में उससे एक जादूगर मिल जाता है। वो जादूगर कई वर्षों से भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था। वो जादूगर पूछता है, क्यों रे बालक, तो इस घने जंगल में कहाँ जा रहा है। लड़का कहता है कि मैं उन त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करने जा रहा हूँ, जिनके दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और वो भूत भविष्य सब जानते हैं। तो जादूगर कहता है, अरे वहाँ पहुँचना तो बहुत दुर्लभ है, तुम कैसे जा पाओगे। तो लड़का कहता, नहीं, मेरे जब तक शरीर में जान है तब तक मैं चलता ही रहूँगा, मैं एक दिन उनके दर्शन अवश्य करूँगा। तो वो जादूगर कहता है, इस घने जंगल में बहुत से जीव हैं जो तुझे मार के खा जाएंगे, तो अगर मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ के आएगा तो मैं तुझे अपने जादू के प्रभाव से इस छड़ी घुमाऊंगा और तू इस जंगल को पार हो जाए, नदी के पास पहुंच जाएगा। तो लड़का कहता है, ठीक है, आपका प्रश्न क्या है। वो पूछता है कि मैं 500 वर्षों से इस जंगल के अंदर तपस्या कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, आखिर मेरी तपस्या में क्या कमी है। लड़का कहता है, जादूगर जी, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब ज़रूर पूछ के आऊँगा। और जादूगर छड़ी घुमाता है, वो लड़का जंगल से पार नदी के वहाँ पहुँच जाता है। नदी के वहाँ पर उसे नदी पार करने का कोई साधन नहीं दिखता। एक बहुत विशाल का एक कछुआ वहाँ बैठा था। वो कछुए के पास जाके कहता है, कछुआ जी, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मुझे नदी पार करा दें।
तो कछुआ कहता है कहाँ जाना है? कि मुझे उस त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करना है, जो मनोकामना पूरी करते हैं, जो भूत भविष्य सब जानते हैं। तो कछुआ कहता है अरे वहाँ जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें नदी पार करा तो क्या तुम मेरा एक प्रश्न का जवाब उनसे पूछोगे? तो लड़का कहता है पूछिए, क्या प्रश्न है? कछुआ कहता है कि मुझे इस कवच से और कछुए की योनि से मुक्ति कब मिलेगी? मैं रोज़ प्रभु की उपासना प्रार्थना करता हूँ, कई वर्ष हो गए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? लड़का कहता है ठीक है, मैं आपका यह प्रश्न उनसे ज़रूर पूछूंगा। कछुआ उसे नदी पार करा देता है। लड़का संत महात्मा की कुटी में पहुंच जाता है, जाकर उनके चरण पकड़ता है और कहता है गुरुदेव, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, बड़ा दुखी हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नौकरी भी नहीं लगी है, मेरा उद्धार कैसे होगा? आप मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो संत जी कहते हैं कि देख बेटा, मैं तेरे 3 प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ, तू चौथा प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो सोच ले तुझे कौन से प्रश्न पूछना है। तो लड़का सोचता है अरे मैं पहले ही अपना प्रश्न पूछ लूँगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊँगा, और उस पुजारी की बेटी बेचारी गूंगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसका प्रश्न पूछना तो बहुत ज़रूरी है, और वो जादूगर जंगल में ही मर जाएगा, उसका प्रश्न भी ज़रूरी है। और वो कछुआ जो लोगों को नदी पार कराता है, प्रभु की सेवा प्रार्थना करता है, उन तीनों के प्रश्न तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रश्न से। तो वो कहता है गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि मंदिर के पुजारी की बेटी की शादी होगी कि नहीं, वो गूंगी है, वो बोलेगी कि नहीं? तो पुजारी जी कहते हैं कि उस लड़की की शादी होने के बाद जिस लड़के से उसकी शादी होगी वो बोलने लग जाएगी। लड़का कहता है अरे वाह। और दूसरा प्रश्न, वो जादूगर जो है अपनी छड़ी का त्याग कर देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, वो प्रभु के चरणों में चला जाएगा। वो लड़का कहता है उस कछुए का उद्धार कैसे होगा? कछुए को अपना कवच छोड़ना होगा, कवच का त्याग करते ही वो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। लड़का तीनों के प्रश्न के जवाब सुनकर वापस गुरु जी से आशीर्वाद लेके आ जाता है। वो अपने प्रश्न नहीं पूछता है, वो मन ही मन सोचता है कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। वो आता है कछुए के पास, कछुआ पूछता है बेटा क्या कहा गुरुजी ने? तो कछुआ कहता है आप इस कवच का त्याग कर दीजिए, आप प्रभु के धाम चले जाएंगे। कछुआ लड़के को नदी पार कराता है और अपने कवच का त्याग करता है। उसमें से सोने चांदी हीरे की जेवरात निकलते हैं, मोहरें निकलती हैं। लड़का उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। जादूगर के पास जाते ही जादूगर से वो कहता है कि आप इस छड़ी का त्याग कर दीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जादूगर वो छड़ी लड़के को दे देता है कि देखो बेटा, शाम सुबह प्रभु की प्रार्थना उपासना के बाद इस छड़ी के सामने तुम जो मांगोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लड़का जादूगर की छड़ी भी ले लेता है और मंदिर में आ जाता है। आकर पुजारी जी कहते हैं अरे बेटा क्या कहा गुरुदेव ने? तो लड़का कहता है गुरुजी, आप अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, विवाह करने के बाद ये बोलने लग जाएगी, इसका जीवन सफल हो जाएगा। तो पुजारी जी कहते हैं बेटा, तेरे से सुंदर मुझे लड़का मिल नहीं सकता है, तेने मेरी बच्ची के लिए इतना कष्ट सहे हैं। और वो भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर देता है। लड़का पैसा धन दौलत और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। तो दोस्तों, दूसरों का भला सोचें, हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, कर भला तो हो भला। तो दूसरों को अगर हम सब्सक्राइब करेंगे ना तो भगवान हमें भी सब्सक्राइबर देगा। देन वार को रहे भेजत सो दिन रेन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। जय श्री राम।